ये एक ट्रेडिशनल पंजाबी दाल है जो पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इसका रिच और क्रीमी फ्लेवर मेरे फैमिली मेंबर्स को काफी पसंद आता है। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कई सालों की कोशिश के बाद मैंने इसे रेस्टोरेंट जैसा बनाना सीख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं दाल मखनी बनाना। ये मैंने काली उड़द की दाल साबुत वाली ली है 1 कटोरी, और आधी मुट्ठी मैंने राजमा लिए हैं। ये कुकर में मैंने 1.5 लीटर पानी पहले से ही डाल के रखा है। ये दाल और राजमा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी। ये नमक मैं स्पर्श करके पहचान रही हूँ। ये 1 चम्मच नमक मैं इसमें ऐड करूंगी। और ये मैंने हींग रखी हुई है, लगभग आधा टीस्पून मैं इसमें हींग ऐड करूंगी। अब मैं इसको गैस पर चढ़ा दूंगी और फ्लेम ऑन कर दूंगी। इसको मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। ये मैंने दाल चढ़ा दी है। इसको लगभग मैं आधे घंटे तक पकाऊंगी। पहले मैं इसका फ्लेम ऊंचा रहने दूंगी। जब इसको सीटी आ जाएगी तो मैं इसको लो कर दूंगी। तब जब तक ये दाल मेरी पककर तैयार होती है, तब तक मैं इसका तड़का तैयार करूंगी। ये मैंने तड़के के लिए पहले से ही 2 टमाटर, 2 प्याज, 1-1.5 इंच अदरक और 8-10 लहसुन की कलियां ली है। इनको मैं चॉपर में चॉप करूंगी। ये मैंने अदरक और लहसुन चॉप कर लिया है। इसी तरीके से मैं प्याज और टमाटर भी चॉप कर लूंगी। अब मैं दाल का तड़का बनाना शुरू कर रही हूँ। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, मैं गैस ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपको देसी घी नहीं डालना तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये मैं घी को अच्छे से गर्म होने दूंगी। ये मैंने जीरा लिया है, 1 चम्मच जीरा इसमें मैं ऐड करूंगी। ये मैं जीरे को छू के पहचान रही हूँ। हींग मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। हींग डालने से दाल भी अच्छी डाइजेस्ट होती है, इसलिए इस समय मैं इसमें खाली जीरा डालूंगी तड़का लगाते हुए। जीरे को अच्छे से भून लूंगी। अब ये जो मैंने अदरक और लहसुन चॉप करके रखा था, अब वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इनको मैं हल्का ब्राउन होने दूंगी। अब इसमें मैं ये मैंने प्याज चॉप करके रखे हैं, ये ऐड करूंगी। इनको भी मैं हल्का ब्राउन होने दूंगी। देखिए ये हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। इनकी स्मेल से मैं पहचान रही हूँ कि ये पक गए हैं प्याज, और इनके वेट से मैं पहचान जाती हूँ जब ये पक जाते हैं तो ये थोड़े हैवी हो जाते हैं। अब मैं इनमें टमाटर ऐड करूंगी। ये टमाटर भी मैंने चॉप करके रखे हैं। लगभग आधा टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी। और ये मैंने राजमा मसाला लिया हुआ है, आधा चम्मच मैं इसको ऐड करूंगी। अगर आप राजमा मसाला नहीं डालना चाहते तो आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं।
देखिए मैं छू के पहचान रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी। 1 चम्मच मैंने पहले दाल में डाला था और 1 चम्मच मैं इसमें डालने लगी हूँ ताकि मेरा मसाला अच्छे से पक जाए। और इसमें मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। ये ज्यादा तीखी नहीं होती इसलिए ये मैं 1.5 स्पून डालूंगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, वो आपको आधा चम्मच डालनी होगी। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगती है। और इसमें मैं ये छू के मैं पहचान रही हूँ, सूंघ के पहचान रही हूँ, ये 1/2 स्पून मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि मेरे टमाटर अच्छे से गल जाएं और मेरा तड़का अच्छे से तैयार हो जाए। ये मेरा तड़का लगभग पक के तैयार है। अब ये जो मैंने दाल बॉईल की है, ये देखिए ये काफी हद तक बॉइल्ड हो गई है। मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, गल गई है ये। इसको मैं इस तड़के में ऐड करूंगी। ये मैंने सारी दाल इसमें ऐड कर दी है तड़के में। अभी ये थोड़ी अलग अलग है और इसका मसाला भी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो इसको मैं अभी 15 से 20 मिनट अभी और पकाऊंगी। इसको लो फ्लेम पे हम जितना पकाते हैं इस दाल को, ये उतनी ही बेहतरीन और टेस्टी बनती है। ये मैंने इस दाल को 15 से 20 मिनट तक पका लिया है। ये लगभग पक के तैयार है। इसको मैं बीच में बार बार हिलाती रही थी ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब मैं इसमें ऊपर से ये मैंने गरम मसाला रखा हुआ है, इसको मैं स्मेल करके पहचानती हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। और मैं इसमें लगभग आधा चम्मच धनिया पाउडर ऊपर से और डालूंगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अब ये दाल मखनी है तो इसमें मक्खन तो डलेगा ही। अब मैं इसमें ये मैंने 2 चम्मच बटर लिया है, इसको ऐड करूंगी। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप बटर कम भी डाल सकते हैं। इसको मैं मिक्स कर दूंगी बटर को। और ये मैंने लगभग 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ली है, इसको मैं ऐड करूंगी। बस अब ये दाल मखनी मेरी बनके तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये हमारी दाल मखनी बनके तैयार है। बहुत बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है। ये अब मैंने दाल मखनी को इस बाउल में पलट लिया है और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें प्रेजेंटेशन के लिए क्रीम ऐड की है। तो देखा आपने कितनी आसानी से दाल मखनी मैंने अपने घर पर ही तैयार कर ली है। अगर आपको ट्रेडिशनल पंजाबी खाना पसंद है तो ये दाल आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार इसे आप अपने घर पे बना लेंगे तो आपको रेस्टोरेंट पे जाकर दाल खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आपको घर पर ही मिलेगा।
आप इसको नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए या जीरा राइस के साथ खाइए, सबके साथ ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।